इंडियन रेलवे जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इंडियन रेलवे स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कोई और बॉडी है। तो आंसर क्या होगा, इंडियन रेलवे क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब जो इंडियन रेलवे जो है वो पूरे वर्ल्ड में साइज में जो नेटवर्क है इसका, वो फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रशिया है, और जो इंडियन रेलवे है वो फोर्थ नंबर पर है। तो इसका एमसीक्यू ऐसे पूछ सकता है पेपर में। और रूट लेंथ जो है 31 मार्च 2020 के मुताबिक कितना रेलवे का रूट लेंथ है, 67,956। अब जो इंडियन रेलवे जो है वो कैरी करती है 808.6 करोड़ पैसेंजर्स और 121.22 करोड़ टन्स ऑफ फ्राइट। फ्राइट क्या होता है, जो मालगाड़ियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्राइट कहते हैं। और मार्च 2020 के अनुसार इंडियन रेलवे में कितने फ्राइट वैगन है, 2,93,077, 2,93,077 फ्राइट वैगन है। और 76,608 जो है पैसेंजर कोचेस हैं, और 12,729 जो है वो लोकोमोटिव्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है जो एम्प्लॉय जनरेशन है उसके मामले में इंडियन रेलवे का कौन सी पोजीशन है, तो 8th लार्जेस्ट पोजीशन है एम्प्लॉयर के अनुसार। और कितने एम्प्लॉयज हैं मार्च 2020 तक के डाटा के अनुसार, 1.254 मिलियन एम्प्लॉयज जो है वो रेलवे में काम करते हैं। और गवर्नमेंट ने टारगेट करा है नेट जीरो कार्बन एमिशन, जिससे पोल्यूशन कम हो, और उसका टारगेट कब तक का है, 2030 तक का। और जिससे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रीफाई कर रही है इंडियन रेलवे को। कब तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी, 2023 से 2024 तक। चेयरमैन और सीईओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरमैन और सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जो है वो चेयरमैन और सीईओ है रेलवे बोर्ड के। पहला रेलवे प्रपोजल कब रखा गया था, पहला रेलवे प्रपोजल रखा गया था 1832 में। और 1837 में पहली ट्रेन चलाई गई थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी ये कहाँ चलाई गई, इसका नाम क्या था, रेड हिल रेलवे। रेड हिल रेलवे जो कि किसने बिल्ड करी थी, ये पूछ सकते हैं पेपर में, आर्थर कॉटन ने। और किसके लिए चलाई गई थी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जो था, ग्रेनाइट से रोड बनाए जाते थे। और ये कहाँ से कहाँ गई थी, रेड हिल से चिंताद्रिपेट ब्रिज में, जो कि मद्रास में है। पहला पैसेंजर ट्रेन जो है वो कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पेपर में। और ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था, ये पूछ सकता है इस बार, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया गया था, जिसमें 3 स्टीम लोकोमोटिव थे, जिनका नाम क्या क्या है, साहिब, सिंध और सुल्तान। और जो डिस्टेंस जो था, इन्होंने कितनी दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक, बोरी बंदर जो कि मुंबई में है, बोरी बंदर से लेकर थाने तक की दूरी तय की गई थी। कितने लोग बैठे थे इसमें, 400 लोग थे, 14 कैरेजेस थे। और इसके जो ब्रॉड गोज था, जो चौड़ाई थी इसकी, वो कितनी थी, 5 फुट 6 इंच। और उसको मिलीमीटर में कितना होता है, 1676 मिलीमीटर। रेलवे ब्रिज जो है वो कहाँ बिल्ट, पहला रेलवे ब्रिज कहाँ बिल्ट हुआ था, थाने क्रीक। और ईस्टर्न इंडिया की जो पहली पैसेंजर ट्रेन का जो डिस्टेंस है ईस्ट इंडिया में, कितना था, 39 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक चली थी वो, हावड़ा से हुगली तक चली थी। कब, 15 अगस्त 1854 में, कहाँ, कोलकाता में। और साउथ इंडिया की जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी उसने कितना डिस्टेंस तय करा था, 97 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ गई थी, रोयापुरम व्यासारोपदी जो कि मद्रास में है, वहां से कहाँ गई थी, वल्लजा रोड, आरकोट। और इसी कब चली थी, 1 जुलाई 1856 में।
ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन रेलवे का वो कितने रीजनल जोन में कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 में। और 1951 में ही जो इंडियन रेलवे है वो क्या हो गई थी? नेशनलाइज्ड हो गई थी। साउथर्न जोन जो है वो कब क्रिएट हुआ था? सदर्न जोन 14 अप्रैल 1951। और जो सेंट्रल जोन है वो कब बना था? 5 नवंबर 1951। और वेस्टर्न जोन जो बना था वो 5 नवंबर 1951 में बना था। पहली फुल्ली एसी ट्रेन जो है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1956 में। ये कहाँ से कहाँ चली थी? हावड़ा से दिल्ली। और इसका नाम क्या है अब? पूर्व एक्सप्रेस। पूर्व एक्सप्रेस नाम था इसका ट्रेन का। कंप्यूटराइज टिकटिंग और रिजर्वेशन जो थे वो कब इंट्रोड्यूस करे गए थे? 1986 में, न्यू दिल्ली में कंप्यूटराइज टिकट इंट्रोड्यूस करे गए थे। और पहली जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में। और कब, कौन से सन में? 1988। ये याद रखना, 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। और पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन जो है, फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? 1993 में। और जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और कूपन वैलिडेटिंग मशीन जो है वो कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? कूपन वैलिडेटिंग मशीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि मुंबई में है। कब, कौन से सन में? 1998 में कूपन वैलिडेट मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी। इंडियन रेलवे ने अनाउंस करा नेशन वाइड शटडाउन पैसेंजर कब अनाउंस करा? 22 मार्च 2020। ये पूछ सकते हैं नेशन वाइड शटडाउन कौन सी डेट को हुआ था? इंडियन रेलवे ने कब अनाउंस करा था? 22 मार्च 2020 ड्यू टू कोविड। कोविड की वजह से इंडियन रेलवे जो है हेडेड बाय 7 मेंबर रेलवे बोर्ड। इंडियन रेलवे जो है 7 मेंबर रेलवे बोर्ड थे, जिसके चेयरमैन जो है वो किसको रिपोर्ट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। और जो रेलवे जोन है वो कौन हेड कौन होता है रेलवे जोन का? जनरल मैनेजर्स। वो भी किसको रिपोर्ट करते हैं? रेलवे बोर्ड को। ये पेपर में पूछ सकते हैं। कैटरिंग और टूरिज्म जो है वो कौन संभालता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC। और आईटी और कम्युनिकेशन जो है वो कौन करता है? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, RCIL, AVIT एंड कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। पैसेंजर और फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन कौन कौन करता है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो है ये कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट है इसके? महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो DFCCIL की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। अब और को है पिपावर रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, PRCIL। ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और लैंड और स्टेशन डेवलपमेंट में RLDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRSDC, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या कौन कौन आते हैं? IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रिट्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इरकॉन और मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन, MRVC। ये सब फाइनेंस में आते हैं। और रेल विकास निगम लिमिटेड। अब 31 मार्च 2020 के अनुसार जो ट्रैक लेंथ है वो कितनी है? 1,26,366 किलोमीटर। और जो रूट लेंथ है वो कितनी है? 67,956 किलोमीटर। ब्रॉड गॉज जो है वो कितना होता है? ब्रॉड गॉज 5 फुट 6 इंच और मिलीमीटर में 1676 मिलीमीटर। और जो मीटर गोज है वो कितना होता है? 3 फीट 3/8 इंच 1000 मिलीमीटर। और जो नैरो गोज जो है वो 2 फीट होता है 610 मिलीमीटर। नैरो गोज जो है वो हिली एरियाज में होते हैं, चौड़ाई जो होती है नैरो गोज की। और नैरो गोज जो अब तक कितने किलोमीटर तक डेवलप है? 1604 किलोमीटर। और जो मीटर गोज जो है वो कितने हैं? 2402 किलोमीटर।
अप्रैल 2021 के अनुसार जो रेलवे ने कितना परसेंट इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, 71% इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। और कितने किलोमीटर्स हो चुकी है, 4588 45,881 किलोमीटर, 45,881 किलोमीटर। जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो कहाँ चली थी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कुर्ला तक। और कौन सी लाइन थी, हार्बर लाइन। कब चली थी, 3 फरवरी 1925 में, ऑन ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। और कितने वोल्ट की थी, 1500 वोल्ट डीसी। डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। लोकोमोटिव जो है वो कहाँ कहाँ होता है, चितरंजन जो कि वेस्ट बंगाल में है, चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन में होता है। और बनारस लोकोमोटिव वर्क जो है वो वाराणसी में है, वाराणसी यूपी। और डीजल जो है वो कहाँ पर है, डीजल लोकोमोटिव मारहोवर बिहार। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है, मधेपुरा बिहार में। और डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन जो है वो कहाँ है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन पटियाला में, पंजाब में। और रोलिंग स्टॉक जो होता है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछ सकते हैं पेपर में, कहाँ पर है, पैरम्बर में, तमिलनाडु में। और रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपरथला पंजाब में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो हल्दिया में है, वेस्ट बंगाल में। और व्हील और एक्सल जो है वो व्हील एक्सल की जो रेल व्हील फैक्ट्री है वो कहाँ है, बेंगलोर में। और फैक्ट्री जो है बेंगलोर में। और रेल व्हील प्लांट जो है वो कहाँ पर है, बिहार में, बेला इन छपरा बिहार। मार्च 2020 के अनुसार जो 3,309 किलोमीटर जो रूट है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग फॉर ट्रेन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैत्री एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के बीच में चलाई गई थी, जो कि कनेक्ट करती है इनको। और बंधन एक्सप्रेस जो है वो कम्युनिकेशन कमर्शियल ट्रिप्स के लिए चलाई जाती है कोलकाता से खुलना, जो कि बांग्लादेश में है। समझौता एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से लाहौर के बीच चलाई गई थी, जो कि पाकिस्तान में है। और थार एक्सप्रेस जोधपुर से कराची। इन देशों से हमारी रेल लिंक है। और चाइना से कोई हमारी रेल का लिंक नहीं है, म्यांमार से भी नहीं है, और श्रीलंका से भी नहीं है। श्रीलंका से पहले था, तो जो कि 1964 में साइक्लोन आया था रामेश्वरम में, उसके बाद बंद कर दिया गया था। और अभी म्यांमार में प्रोजेक्ट चल रहा है। म्यांमार में जो रेलवे लाइन जो है वो बिल्ट हो रही है, जिरीबम से पामू के बीच। और किसके थ्रू जाएगी, इम्फल और मेरठ के थ्रू। और फास्ट रेल में जो लिंक थी इंडिया से श्रीलंका के बीच में, उसका नाम क्या था, बोटमेल एक्सप्रेस, जो कि कहाँ से चलाई गई थी, तलाया मन्नर से श्रीलंका से टू धनसुकोदी आइलैंड जो था इंडिया में। और फेरी सर्विस जो है ऑपरेटेड है अभी तक। और टर्मिनेट किसकी वजह से टर्मिनेट हुई थी, रामेश्वरम साइक्लोन, जो कि 1964 में आया था। इंडियन रेलवे जो है उसमें यूनेस्को वर्ल्ड के अंदर 2 हेरिटेज साइट हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि मुंबई में है, और एक माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवे और मिनिस्टर कौन है रेलवे के, पीयूष गोयल। इंडियन रेलवे जोन जो है वो इन चीज़ों में डिवाइड करी गई है। माउंटेन रेलवे जो है इंडिया है, इसमें तीन तीन है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, इन्हीं नोट्स में है। इंडियन रेलवे जोन में जो हेड क्वार्टर पूछ सकते हैं, सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है मुंबई में। और इसमें इसके कितने डिवीजन हो रखी हैं, 5। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो हाजीपुर में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, भुवनेश्वर में। ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है कोलकाता में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है इलाहाबाद में। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है गोरखपुर में। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेड क्वार्टर है जयपुर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेड क्वार्टर है गुवाहाटी में। नॉर्थर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। और साउथ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है सिकंदराबाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है कोलकाता।
और साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हबली, और साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई, और कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो टोटल जो इसकी कितनी जोन है, 17 जोन है, पूछ सकता है पेपर में, और कितने डिवीजन है, 68 डिवीजन है। नॉर्थर्न रेलवे के सबसे ज्यादा किलोमीटर रूट है जो कि 6968 किलोमीटर है, और सबसे कम किसका किलोमीटर रूट है, कोलकाता मेट्रो रेलवे के जो कि 24.5 है। DFCCIL के बारे में पढ़ते हैं हम। DFCCIL जो है एक कंपनी के अंडर, कंपनी एक्ट जो 2006 के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी है। और WDFC जो वेस्टर्न, दो प्रपोज अभी चल रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जिसकी लेंथ है 1504 किलोमीटर, जो कि दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच में ऑपरेट कर रही है, पार्टली ऑपरेटेड है, और उत्तर प्रदेश से मुंबई। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, 1839 किलोमीटर, और ये कहाँ से, लुधियाना से लेकर दानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करेगी। अब जो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इसकी अनाउंस करी गई है बजट में 2021-22 के। इसकी लेंथ कितनी होगी, 2000 किलोमीटर, और ये कहाँ से, खड़गपुर से लेकर भुसावल में जाएगी। और नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उसकी लेंथ कितनी है, 975 किलोमीटर, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, विजयवाड़ा से इटारसी में। ये भी अनाउंस करी गई है बजट में। और ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की लेंथ कितनी होगी, 1115 किलोमीटर, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, खड़गपुर से विजयवाड़ा। साउथर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, 1892 किलोमीटर, और ये काम मडगांव से चेन्नई में अभी प्रपोज्ड है, अभी अनाउंस्ड नहीं करी गई बजट में। टोटल कितनी लेंथ हो गई, 8325 किलोमीटर। DFCCIL जो है फाउंड कर हुई थी 30 अक्टूबर 2006। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है DFCCIL के, अभी रविंद्र कुमार जी। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं मार्च 2019 के अनुसार, 1155 नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर 11th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। कंस्ट्रक्शन किसके अंडर स्टार्ट करी गई, 11th 5 ईयर प्लान इंडिया के 2007 से 2012 के बीच में। DFCCIL जो थी डिजाइन करी गई थी किसके लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल मालगाड़ी के लिए, जो कि प्लानिंग डेवलपमेंट करेगी, मोबिलाइज करेगी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन। DFC की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था फ्राइट का, इसलिए DFC की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिसकी फ्राइट का बर्डन जो है इंडियन रेलवे से वो कम हो जाए। मालगाड़ी का जो बर्डन है वो इंडियन रेलवे पे ज़्यादा है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्राइट कॉरिडोर टोटल कितने हैं, 6 हैं, जो कि हमने अभी पढ़े। फ्राइट ट्रेन जो है वो कितनी लेंथ होगी इनकी, 1.5 किलोमीटर लेंथ होगी, और 3660 मीटर इनकी विड्थ होगी, और हाइट होगी 7.1 मीटर, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सारे जो DFC हैं वो 5 फुट 6 इंच के हैं। ट्रैक गोज, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। रेडियो कम्युनिकेशन और GSM बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम होगा इनमें। डबल डेक स्टैंडर्ड होंगे, और कितना कैरी लोड कर सकेंगे, 15,000 टन्स, और कितने कंटेनर होंगे, 400 कंटेनर। और ब्रिज और फॉर्मेशन जो है कितना सपोर्ट करते हैं, एक्सल लोड को 32.5 टन लोड को सपोर्ट करेंगे। और ट्रैक लोडिंग जो है कैपेसिटी कितनी होगी ट्रैक लोडिंग की, 1 to। अब ईस्टर्न DFC जो है, मैं नॉट बी एबल टू सपोर्ट रोरो सर्विस। रोरो सर्विस अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। और उसकी हाइट कितनी है, 5.1 मीटर, किसके कंपैरिजन में, 7.1 मीटर हाइट जो है वेस्टर्न DFC की, और ईस्टर्न DFC की हाइट है 5.1 मीटर। रोरो का मतलब क्या होता है, रोल ऑफ सर्विस। जो ट्रक जो होते हैं वो सीधे भर के जाते हैं ट्रेनों के अंदर, ट्रकों के अंदर जो माल होता है वो सीधा ट्रक जो है वो हम रेल के ऊपर आ जाते हैं, और
डायरेक्टली कैरीड जो होते हैं रेलवे वैगन टू देयर डेस्टिनेशन, जहाँ उनको जाना होता है डायरेक्टली उनको कैरी कर लेते हैं। पहली ट्रेन जो है स्टार्टेड इन इंडिया इन 1853। अब 1924 में जो थी प्रैक्टिस जो थी प्रेजेंटिंग रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम द जनरल बजट स्टार्टेड इन इंडिया। बजट जो रेलवे बजट जो अलग से स्टार्ट कौन से सन से हुआ था, प्रेजेंट होना 1924 से। डिस्टेंस जो है पहला ट्रेवल कितना किलोमीटर का हुआ था, 34 किलोमीटर। और रेलवे लाइंस जो है स्टेब्लिश्ड किसके रेंज में स्टेब्लिश्ड हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के रेंज में। जो ब्रॉड गॉज की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 5 फुट 6 इंच। शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो कौन से सन में स्टार्ट हुई थी, 1988 में। और सबसे छोटा स्टेशन का जो नाम है वो आईबी है। और एक सेपरेट रेलवे बजट जो है विच इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1924 में। इंट्रोड्यूस करा गया था किसके रिकमेंडेशन की, कौन सी कमेटी की, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और जो शटल ट्रेन सर्विस जो है लाहौर और वाघा के बीच में, रेलवे स्टेशन के बीच में दोबारा से रिज्यूम हो गई ऑपरेशन ऑन 15 दिसंबर आफ्टर अ गैप ऑफ 22 ईयर्स के गैप में। डीजल लोकोमोटिव जो है वाराणसी में बिल्ट होते हैं। और डीजल इंजन का जो इग्निशन है वो इग्निशन किसकी वजह से होता है, कंप्रेशन की वजह से। अब जो मनमुदराई से रामेश्वरम के बीच में इंडिया की पहला रेलवे ग्रीन कॉरिडोर है। और मुगल सराय जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है इंडिया में। और मथुरा जो है लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है इंडिया का, मथुरा सबसे लार्जेस्ट। और देयर आर 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है रेलवे में जो कि ट्रेनिंग देते हैं। वंदे भारत जो है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 130 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। गतिमान एक्सप्रेस जो है सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि दिल्ली से आगरा के बीच में चलाई जाती है। और जो कि दिल्ली से आगरा के बीच में कितने मिनट में दूरी तय कर लेती है, 100 मिनट की दूरी तय कर लेती है। और इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी, गतिमान एक्सप्रेस की। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा रूट है उत्तर प्रदेश में किलोमीटर के मामले में रेलवे लाइन में। तो सेकंड नंबर पे है राजस्थान। एज पर सर्वे ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम का जो है रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा साफ है, क्लीनेस्ट है। और जो सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया में वो दरभंगा रेलवे स्टेशन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन है इंडिया में। और जो फ्लैंज व्हील जो है वो कब इन्वेंट किस में कंट्री में इन्वेंट करा गया था, जर्मनी में। फ्लैंज व्हील की इन्वेंशन किस में हुई थी, जर्मनी में। जो प्लेटफॉर्म जो चारों तरफ से प्लेटफॉर्म सराउंड होते हैं रेल लाइन से उसको हम कौन सा प्लेटफॉर्म कहते हैं, आइलैंड प्लेटफॉर्म। और जो स्टेशन जो है रेल लाइंस में जो एंड होता है उसको हम कौन सा स्टेशन कहते हैं, टर्मिनल स्टेशन। जो मिनिमम सबसे कम लेंथ की जोन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे थी, लेकिन अब कोलकाता मेट्रो जो नई जोन बन गई है वो है। कोलकाता मेट्रो से पहले कौन सी थी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। नेशनल रेल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और कंधाघाट रेलवे स्टेशन जो कि वुड्स से बनाया गया था वो जल गया था फायर के कारण 1903 में, जो कि कहाँ पर था, हिमाचल प्रदेश में। तो ये ब्रिटिश के पीरियड में बनाया गया था। कोलकाता के पास हैज 3 जोनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे। कोलकाता के बाद 3 जोन का हेडक्वार्टर है। और जो रोड और रेलवे जो है कंसिडर टू बी इकोनॉमिक ओवरहेड के लिए कंसिडर करते हैं हम रोड और रेलवे को। साउथ वेस्टर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा एलिवेशन है, मीन सी लेवल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन बनाया गया है, साउथ वेस्टर्न रेलवे। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कैन बी यूज फॉर, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक और परचेजिंग शेयर्स ऑफ सीएफएसईएस। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च करी है स्फूर्ति एफ फ्लाइट मैनेजर्स के लिए, जो कि टाइम बताती रहती है। और तिरुभर्ग राजधानी एक्सप्रेस जो है वो वर्ल्ड की पहली बायो टॉयलेट एक्सप्रेस है, ट्रेन है। और रंगपो सिवोक रेलवे लाइन जो है वो किसको कनेक्ट करती है, सिक्किम को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करती है। मैथुरन हिल रेलवे जो है स्टेशन है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में।
और स्टीम इंजन जो है वो ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड इन चितरंजन। चितरंजन में जो स्टीम इंजन जो थे ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड किए जाते थे। 1995 इज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ रेल यूजर्स। 1995 को डिक्लेयर करा गया इंडिया ऑफ रेल यूजर्स बाय इंडियन रेलवे। और फाइनेंस कमिश्नर जो थे इंडियन रेलवे के, वो कौन है? फाइनेंस कमिश्नर इंडियन रेलवे के AK प्रसाद है। लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम, सबसे लंबा स्टेशन का नाम क्या है? वेंकटनारस इम्हराजू वरी। और सबसे छोटा जो है वो IB नाम है। आफ्टर यूपी राजस्थान, यूपी के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा रूट किलोमीटर है। जॉइंट डिक्लेरेशन जो है ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इंडिया और जर्मनी के बीच में साइन करा गया था जॉइंट डिक्लेरेशन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में। ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो लेखापनी में है, जो कि कहाँ पर है? लुंगडिंग बुट सेक्शन में है। ये कहाँ पर है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ है? असम में। ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? लेखापनी। और जोधपुर वॉज क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन 2018। 2018 में जोधपुर सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन था। लेकिन अब कौन सा रेलवे स्टेशन है क्लीनेस्ट? विशाखापट्टनम। रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? लखनऊ में। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हील और एक्सल प्लांट जो है इंडियन रेलवे के कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो कहाँ पर है? जमालपुर में। और इंडियन रेलवे का जो अभी हमने पढ़े थे 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है? पुणे में। और इंडिया का पहला अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ चली थी? अर्नाकुलम से हावड़ा के बीच। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है पहली 100% LED लाइटिंग। साउथ सेंट्रल रेलवे के सारे रेलवे स्टेशन में 100% LED लाइट लग गई है। और मिजोरम और मणिपुर जो है दो ऐसे स्टेशन है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करते हैं ब्रॉड गेज से। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे जो थी मेट्रो रेलवे, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1984 में। और मदनपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कब आया था? किसके वजह से आया था? एक एग्रीमेंट करा गया था जिसमें उसने 10 लोकोमोटिव डिलीवर करे, और इंडिया और फ्रेंच कंपनी के बीच में। वेम्बनाड लेक जो है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज था इंडिया में, लेकिन अब जो है चेनाब रिवर पर सबसे लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी। और इसकी वेम्बनाड लेक की 4.62 किलोमीटर थी। अब पहला ट्रेन जो थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली गई थी। और दिन कौन सा था? डे था सैटरडे, और टाइम था 3:35। डिस्टेंस हमें पता है 34 किलोमीटर। और टाइम कितने मिनट में दूरी तय करी थी? 57 मिनट में, बोरीबंदर से थाने के बीच में। इंडियन रेलवे हैज 4th पोजीशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रेल लाइन। पहली पोजीशन जो है US की है, यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसके 2,50,000 किलोमीटर है। चाइना की सेकंड है 1 लाख किलोमीटर। रशिया की थर्ड है 85,000 किलोमीटर। और पेट्रोल रेल का जो है वो कब स्टार्ट करी गई थी? कालका शिमला रेल रूट में 1911 में। इंडियन रेलवे की सेकंड पोजीशन है अंडर जोनल सिस्टम में। और मेट्रो रेलवे जो है इस फंक्शनिंग इन वेस्ट बंगाल। और फर्स्ट लोकोमोटिव वाज मैन्युफैक्चर्ड इन चित्तरंजन ऑन नवंबर 1950। पहले लोकोमोटिव जो है चित्तरंजन में इन्वेंट करा गया था नवंबर 1950 में। सारथी सेवा जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई कोंकण रेलवे में, जिससे कि हेल्प करे ओल्ड और डिसेबल्ड पैसेंजर्स की। अब न्यू हार्बर रेल लाइन जो है वो कब इनॉग्रेटेड हुई थी? 1925 में। 1982 में जो पैलेस जो थे ऑन व्हील्स ट्रेन इनॉग्रेटेड। लेंथ जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की कितनी है? 3700 किलोमीटर। और जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे उन्होंने इन्वेंट करी थी रेलवे इंजन। रेलवे इंजन किसने इन्वेंट करा था? जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे बोर्ड में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन सेंटर्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश डेवलपिंग इंडियन रेलवे सिस्टम। ब्रिटिश का जो एम था वो क्या था? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन सेंटर, और फैसिलिटेट द ट्रैफिक। 33% सपोर्ट जो है रिजर्व है वुमेन के लिए।
सारी कैटेगरीज, ऑल रिजर्व कैटेगरीज। और चैपमैन फॉर्म द कमेटी इन लंदन। चैपमैन जो थी, चैपमैन ने फॉर्म करी थी कमेटी लंदन में। फेरी क्वीन जो है सब वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है, जो कि कहाँ से कहाँ चली थी, न्यू दिल्ली से अलवर के बीच। और कूली, कूली को हम क्या कहते हैं, सहायक। और मिशन पेस जो है वो किससे डील करता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। और पेस की फुल फॉर्म क्या है, प्रोक्योरमेंट एंड कंजप्शन एफिशिएंसी। प्रोजेक्ट स्वर्ण जो है वो मिनिस्ट्री द्वारा है। प्रोजेक्ट चमन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा। और प्रोजेक्ट दर्पण जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा। बायो टॉयलेट जो है जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे और डीआरडीओ का। और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है बायो टॉयलेट्स में, वो उसको ट्रीट करते हैं हम एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस से। बायो टॉयलेट जो है रिड्यूस कर देते हैं सॉलिड ह्यूमन वेस्ट को बायोगैस में और प्योर वाटर में। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी विल एक्ट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ रेलवे एक्ट 1989। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके अंदर काम करती है, रेलवे एक्ट 1989 में। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स होती है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी विल रेगुलेट द सेक्टर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। पहली इग्निशन इंजन जो था वो कब बनाया गया था, 1892 में। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो थी वो कहाँ थी, पहली ट्रेन रन करने वाली थी। और रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, वडोदरा में। रेलवे स्टेशन जो है सिचुएटेड इन एक्सट्रीम साउथ, सबसे साउथ के एक्सट्रीम में रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी में है। और कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द फर्स्ट रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन वर्क 1821 में। दो इंस्टीट्यूशन जो कि सजेस्ट करते हैं रेलवे टेक्नोलॉजी को, दो इंस्टीट्यूशन जो है जो कि सजेशन देते हैं रेलवे टेक्नोलॉजी को। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ईस्ट में जो है वो बीदा रेलवे स्टेशन है और वेस्ट में जो है वो नालिया रेलवे स्टेशन है, कि गुजरात। हमने पढ़ा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड MOU विद इंडियन रेलवे एंड एक्सपैंड ग्रीन कवर। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड न्यू लाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जॉन मथाई जो थे वो पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सब सबसे लार्जेस्ट नेशनल एंटरप्राइज जो है इंडिया का वो इंडियन रेलवे है। और ऑपरेटिंग रेशियो जो है इंडियन रेलवे का सबसे हाई है ऑन अकाउंट ऑफ सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड इन बजट। द चेयरमैन ऑफ रेलवे कन्वेंशन कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। स्पीकर जो है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन को, जो रेलवे कन्वेंशन कमेटी के चेयरमैन होते हैं। और अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी जो है रिव्यू करती है रेट ऑफ डिविडेंड which is payable by the railway undertaking to the general revenues. गुड्स फेयर जो है वो जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ रेलवे, रेलवे की अर्निंग का मेन सोर्स है गुड्स फेयर। और भोपाल रेलवे स्टेशन जो है बिकम फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टेशन टू हैव सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन के मामले में फर्स्ट रेलवे स्टेशन है भोपाल रेलवे स्टेशन। रेल बंधु जो मैगजीन है वो कौन पब्लिश करता है, इंडियन रेलवे, सारी रीजनल लैंग्वेज में। और सेकंड टनल जो है वो जापान की टनल है, सेकंड टनल जो कि रेलवे टनल है, जो कि लेस देन हाफ लेंथ जो है उसकी किसके अंडर है, सी बेट के अंदर है। द फर्स्ट एवर इंडियन रेलवे ह्यूमन रिसोर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ स्टार्ट करी गई थी, न्यू दिल्ली में। और कच्चागुदा रेलवे स्टेशन जो है हैज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट एनर्जी एफिशिएंट लोकेटेड इन हैदराबाद। पहला एनर्जी एफिशिएंट रेलवे स्टेशन जो है वो कौन है, कच्चागुदा रेलवे स्टेशन। इंडिया का पहला एवर रेलवे डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्या करने के लिए, रेलवे हॉस्पिटल सर्विस ऑगमेंट करने के लिए। एलिफेंस्टन रोड जो है रेलवे स्टेशन जो है ऑफिशियली चेंज टू प्रभा देवी, जो कि मुंबई में है। एलिफेंस्टन रोड रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, प्रभा देवी रख दिया गया है। विवेक देवरॉय कमेटी जो है क्या देती है, रिकमेंडेशन ऑन सेपरेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, ऑपरेशन।
और प्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट एवर रेलवे बजट इन इंडिया हेल्ड इन 1925। चेयरमैन ऑफ रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है उनको कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा के स्पीकर। और रेल वायर सारथी प्रोजेक्ट जो है aims to provide railway situation in India with high speed public Wi-Fi source। और वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कहाँ पर बना जा रहा है? चिनाब रिवर पे, जिसकी हाइट है 359 मीटर। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के क्या रख दिया है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं। इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम इन वेस्ट बंगाल। न्यू दिल्ली जो है is hosting international conference on green initiative and railway। और जॉर्ज ब्रोडशा जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? नॉन फॉर हैविंग डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल। फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल किसने डिजाइन करे थे? जॉर्ज ब्रोडशा ने। और ट्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क गिवन बाय इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज इन 1951। 1951 में इंडियन रेलवे नेशनलाइज हुई थी। ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड कर रहा है ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर को। और जो वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है वो कौन फंड कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। हमसफर एक्सप्रेस जो है वो किसके बीच में चलाई जाती है? जोधपुर और बांद्रा के बीच में। इंडिया की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है वो हावड़ा से धनबाद डबल डेकर एक्सप्रेस। और TCAS की फुल फॉर्म क्या है? ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। सेंट्रल रेलवे जोन जो है एडमिनिस्ट्रेटर करती है मैथरिन हिल रेलवे को। और रक्षक जो है एक डिवाइस है जो कि इंडियन रेलवे प्रोवाइड करती है गैंगमैन को, जो कि वायरलेस इनेबल्ड है और इंटीमेट करता है अप्रोचिंग ट्रेन्स को इंटीमेट करता है। और नैरो गॉज जो है यूज करते हैं हिली एरियाज में। पहली शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में इंट्रोड्यूस करी गई थी। कोंकण रेलवे जो है वो रन होती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला में। और मातुंगा रेलवे स्टेशन जो है एंटर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018, जिसमें सारा जो वुमेन स्टाफ है वो वर्क करता है मातुंगा रेलवे स्टेशन में। और इंडिया जो है कितने जोन्स में डिवाइड है? 17 जोन्स में। 1965 में जो है जम्मू सिटी अपीयर्ड हुई थी इंडियन रेलवे के मैप में। और सिलगुड़ी जो है उसमें तीनों गोजेज हैं, ब्रॉड गोज भी है, मीटर गोज भी है और नैरो गोज भी है। कैंसिलेशन फैसिलिटी हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 139। और रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो कि एडॉक कमेटी है, परमानेंट नहीं है। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च रेल क्लाउड। रेल क्लाउड जो है वर्चुअल सर्वर है जो कि ऑप्टिमाइज करता है सर्वर यूजेज को और फास्टर कनेक्टिविटी के लिए। पैसेंजर बोगीज जो है इंडियन रेलवे के कहाँ मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं? पैसेंजर बोगीज पैराम्बर में मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। गोरखपुर जो है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जो है टनल कंस्ट्रक्टेड इन मणिपुर एंड सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है? मणिपुर में। और टॉलेस्ट ब्रिज जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जो कि चेनाब ब्रिज। जनरल मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेलवे बोर्ड के लिए। ACD जो है एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क जो है इस पेटेंट बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। और क्या यूज करता है? GPS को यूज करता है काम वर्क करने के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डायनेमिक ब्रेक सिस्टम जो है कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। इंडिया फर्स्ट रेल ऑटो हब जो है विल बी लोकेटेड इन चेन्नई। इंडिया का पहला रेलवे हब जो है कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई में। और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो है उसमें 3 रेलवे लाइंस हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि 1999 में बनाई गई थी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि 2005 में, और कालका शिमला रेलवे जो 2008 में। दार्जिलिंग का जो रूट है 88.48 किलोमीटर, 2 फीट गोज है इसका। इंडियन रेलवे है सेकंड पोजीशन अंडर वन मैनेजमेंट with having a multi gauge और
मल्टी ट्रैक्शन में। सेकंड पोजीशन है इसकी। तेजस एक्सप्रेस जो है पहली ट्रेन है जो कि किसको हैंडेड ओवर करी गई थी, प्राइवेट प्लेयर्स को, और जो कि दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है। अरुण कुमार जो है वो करंट डायरेक्टर है आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के करंट डायरेक्टर पोस्ट पेपर में अरुण कुमार है। रेल मदद जो है लॉन्च करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू एक्सपीडाइट स्ट्रीमलाइन पैसेंजर्स एंड ग्रीवियंस रेड्रेस। जो शिकायत जो भी होती है वो उसके लिए कौन सी ऐप है, रेल मदद। 600 स्टेशन जो है रीडेवलप्ड हो रहे हैं थ्रू पीपीपी। व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है कहाँ पर है, बेंगलोर में। फर्स्ट सबवे ट्रेन जो कहाँ स्टार्ट करी गई थी, कोलकाता में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रेलवे ऑपरेशन और ऑटोमेटिक एनर्जी के लिए कोई भी एफडीआई नहीं है इंडिया में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टीम इंजन इन चित्रंजन लोकोमोटिव जो है कब बंद कर दिया था 1972 में। स्टीम इंजन का मैन्युफैक्चरिंग चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क में बंद कर दिया गया था। और न्यू फ्राइट कॉरिडोर्स जो है वो कहाँ अनाउंस करे गए हैं, गुजरात और आगरा के बीच। और टीपीडब्ल्यूएस के फुल फॉर्म क्या है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। जो बीबीसीआई लोकोमोटिव स्टार्टेड इन पैरल। और एफएसएसएआई जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करती है वो उसने सर्टिफाइड करा है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, जो कि पहला ईट राइट स्टेशन है। 1957 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है 1957 में। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जो है एस्टेब्लिश करी गई है 15 जनवरी 1958 को। और डीजल कंपोनेंट वर्क जो एस्टेब्लिश्ड है कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, पटियाला में। सारथी की फुल फॉर्म क्या है, सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस हैज लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस जो है लॉन्गेस्ट रूट लेंथ है। रशिया और चाइना हैव लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क इन वर्ल्ड। रशिया और चाइना में लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। हम सफर तेजस उदय लॉन्च करी गई हैं जिससे हम क्वालिटी ट्रैवल की क्वालिटी को बढ़ा सकें फॉर रिजर्व पैसेंजर्स। प्लांटेशन सेक्टर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हैज परमिटेड 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। जो स्पीकर जो है लोकसभा ऑल्सो वर्क एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। रेलवे क्रीपर लैंटना और ब्लैक वेटल फोनल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया आर इन्वेसिव स्पीशीज है। आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस कंटोनमेंट एरिया ये यूनियन सब्जेक्ट के अंदर आते हैं 7 शेड्यूल के अंतर्गत। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स जो है इंडिया में आर एविएशन, नेशनल हाईवे, पोर्ट, इनलैंड वाटरवे और रेलवे। टीपीडब्ल्यूएस की फॉर्म रेलवे ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम ये हमें पड़ेगी। अब इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली साइंड पैक्ट विद गेल। गेल इंडिया किसके यूज के लिए, नेचुरल गैस के यूज के लिए रेलवे वर्कशॉप में। इंडियन रेलवे कितने रीजन में डिवाइडेड है, 9 रीजन में। बारामूला जो है एक्सट्रीम नॉर्थ रेलवे स्टेशन है इंडिया का, बारामूला एक्सट्रीम नॉर्थ है, कन्याकुमारी एक्सट्रीम साउथ है। और मध्य प्रदेश है इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली रन रेलवे स्टेशन जिसका नाम क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में। पहला प्राइवेट रन रेलवे स्टेशन। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर जो है वो 1600 हॉर्स पावर है डेमो ट्रेन हैज लॉन्च्ड फ्रॉम सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, जो कि कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, सराय रोहिल्ला से फारूक नगर। सराय रोहिल्ला दिल्ली में है और फारूक नगर हरियाणा में। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स टू ऑप्ट फॉर ई टिकटिंग इंस्टेड ऑफ रेलवे वारंट। पहला किसान रेल जो है फ्रॉम देलौली इन नासिक से कानपुर इन बिहार में चलाई गई थी। और हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस।
बुलेट ट्रेन का रूट जो है वो दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर में है। अप्रोक्स कितने किलोमीटर का है? 459 किलोमीटर का। रेलवे हैव इंडक्टेड 112,000 horse power WAG locomotive manufactured by Madhepura Electric Locomotive and India's largest integrated green manufacturing facility। डिजाइन क्या है इसका? ट्विन लोको। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो चलाई जा रही है कोविड की वजह से, जो कि सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन स्टेट्स में महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और 1145.68 मिलियन टन्स जो है वो फ्राइट लोड हैंडल्ड हुआ बाय इंडियन रेलवे अकॉर्डिंग टू मार्च 2020। और जो 12,137.22 करोड़ रेवेन्यू अर्न हुई है इंडियन रेलवे को इसके थ्रू फ्राइट। बस यही था पूरी इंडियन रेलवे और डेडिकेटेड फ्राइट सर्विस।